आप भी युवा आदिवासी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने आप को युवा आदिवासी और आदिवासियों के हितैषी मानते हैं, तो क्यों इतना गुस्सा है? अब वो सरकार जिसमें जेल में घुसे थे ना हेमंत जी, उसमें काला था उनका बाल, लेकिन अभी वो बुढ़ा गए हैं, उसका दाढ़ी भी पक गया है और बाल भी सिर का भी पक गया है। वो युवा अब नहीं रहे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र जाती है वैसे उसके दिमाग भी कम बत्ती जलता है। उसी का नतीजा आज रैम है, क्योंकि उसको पहचान ही नहीं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा वजूद है, हमारा सरना क्या है, उसको कैसे बचाना है, उसको समझ भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो जेल से पहले वो युवा थे, काला बाल थे, लेकिन अभी वो उसका पक चुके हैं और दिमाग भी पक चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि हम 4 महीने से भूखे प्यासे हमारी माताएं बहनें रोड में बैठी, धरना में बैठे, अपने अस्तित्व सरना जमीन को, कार्तिक बाबा का अस्तित्व को बचाने के लिए, लेकिन उन्हों का कोई एनी हाउ उसके आए मंत्री और राजेश कच्छप भी आए, हमारे मानी चमरालिंडा भी आए, बोले कि एनी हाउ कल जैसे भी चल जाएगा। लेकिन अभी वो कहाँ सो गए, क्या बिल में घुस गए? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि हमें नहीं पहचानते, आदिवासियत को नहीं पहचानते, सरना अस्तित्व वजूद को नहीं पहचान है, तो आप किसके वोट से गद्दी पे रोटियां सेक रहे हैं? आप जाइए, आप जनरल सीट से लड़िए, हमारे एसटी आरक्षित सीट छोड़ दीजिए और 5 वोट आप निकाल के दिखाइए। हम अपना दाढ़ी मोछ सब छिला के घूमेंगे और मुंडी भी मुलवा के घूमेंगे, यदि उनको 1 सीट निकाला है अगर जनरल सीट से। तो आप यदि आदिवासी सीट से आप नेता बनते हैं तो हमारी आवाज को आप दबाने का काम क्यों कर रहे हैं? हमारी माँ बहनों को घसीट के उनको माइक फेंका जाता है, उनका मीडिया का मोबाइल फेंका जाता है, हमारी माँ बहनों को घसीट के, वो भी जेल पुलिस के माध्यम से जेल में ठूसा जाता है। यही लोकतंत्र है। अभी माननीय राहुल गांधी के चेले लोग, हमारा माननीय बंधु तिर्की भी, उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये संविधान कैसे बचा रहे हैं? अपने अस्तित्व को मिटा के। यदि समाज और अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ये किससे वोट लेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, किससे ये नेतागिरी करेंगे? उनकी बेटी शिल्पी नेहा कैसे मंत्री बनेगी? राहुल गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? तो मैं यही कहना चाहूंगा, यदि हमारा अस्तित्व वजूद को आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो हम जड़ से आपको मिटा देंगे, ये झारखंड से। और हम आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरने के साथ हम मुख्यमंत्री घेराव भी करेंगे और पहला बहालिंडा होगा। ये समाज सोए रहे, लेकिन बहालिंडा कभी सोएगा नहीं। हो सकता है उसका घर में घुस के आत्मदाह करने का काम करेगा। यदि मेरे अस्तित्व, मेरी धर्म नहीं रहे, मेरा जमीन नहीं रहा, तो हम जी के क्या करेंगे? ये तो स्वेच्छा आप हमें मत दे दीजिए, या तो हमें आत्मदाह करके हम उसके घर में घुस के, हो सकता है उसके मेरे साथ उसका पूरा घर जलेगा, हो सकता है कल्पना भौजी भी जलेगी मेरे साथ। अगर आदिवासी है तो उसको दर्द होगा, तो हमारे साथ वो भी अपने आप को दर्द को बयां कीजिए, समझाइए अपने पतिदेव को। अन्यथा ये जो चमचागिरी आप कर रहे हैं, गठबंधन RRS से इसका और दुनिया भर के जो 100 करोड़ आप पास करते हैं, एक समाज को देते हैं उनका अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए, और 20 करोड़ आपके पास नहीं, बोलते हैं इतना पैसा, इतना खर्चा कहाँ आएगा? तो मैं बताऊंगा, 20 करोड़ आप, हमारी माँ बहनें आपको मैया योजना 1 महीना नहीं लेगी। आप उस पैसे से बनाइए रैम, सुधारिए। आपको जिस प्रकार ऊपर जो जाना था सिरमटोली से लेकर सिरमटोली चौक से आगे तक रैम, उसको आप DPR सुधार लाइए, आप पुराना DPR लागू कीजिए। आपको पैसा नहीं हो रहा तो मैया योजना पूरा झारखंड के हमारी माताएं बहनें अपने धर्म को बचाने के लिए 1 महीने की मैया योजना नहीं लेगी। और अन्यथा हम लोग एक सामूहिक रूप से पूरा झारखंड में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आत्मदाह करने का काम करेंगे और जताएंगे 2029 में क्या आदिवासियत को खेलने का, उनका अस्तित्व वजूद से खेलने का क्या मतलब होता है। हम 29 में बता देंगे कि आप जाइए हमारे आदिवासी सीट छोड़ के और जनरल से 5 को विधायक निकाल के देखिए, तब हम कहेंगे कि आप आदिवासी है या बबुआ सरकार है, ये बबु आदिवासी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आने वाला पूरे समाज अब झारखंड बंद करने का भी काम करेगा और अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेगा। यदि जिनके जमीन, जिनका खून में उबाल है अपने अस्तित्व के लिए, तो आप घर से निकल के बाहर आइए।
नहीं तो अन्यथा हम धरने में टांग दिए जाएंगे। हमारे आदिवासी कल आने वाले पीढ़ी आपसे जवाब मांगेगी। जिस प्रकार कार्तिक बाबा एक भरोसे के साथ वो जमीन बचा के गए, आपको आने वाला पीढ़ी, आपका बच्चा सवाल पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ के गया, क्या बचा के गया, क्या संरक्षित कर गए। नहीं तो धरने में टांग दिए जाएंगे हमारे आदिवासी, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा है, हमारी पहचान, और कहे जाएंगे कि आदिवासी ऐसे दिखाई देते थे। हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, हमारा नस्ल ही खत्म हो जाएगा। तो हम जी के क्या करेंगे? हम पूरा झारखंड में आत्मदाह का भी प्लान बनाएंगे बहुत जल्द। जोहार, जय झारखंड, बहाल इंडिया। किस प्रकार देख रहे हैं रैंप जो है बन के तैयार हो रहा है, अब उद्घाटन का जो है समय है। उद्घाटन के समय आने से कुछ नहीं होगा। उद्घाटन ही दिन हम लोग भी चुप नहीं रहने जा रहे हैं। हम लोग उस दिन बंदी कर देंगे। लगता होगा सरकार को पुलिस के नोक के दम पे काम करा लिए तो क्या उद्घाटन भी कर लेंगे। उस दिन हम लोग काला दिवस में मनवा देंगे और आने वाला दिन पूरा झारखंड का अगवान कर देंगे। हम लोग देख रहे कि जगह जगह हर पूरा झारखंड का स्टेट आएगा। उस दिन समझ में आएगा इस सरकार को। अब वो सरकार कहते हैं, वो क्या सरकार, ये इनको समझना चाहिए। अगर रैंप अगर नहीं हटती है, रैंप तो हटेगी। अगर उससे पहले हम लोग हेमंत सरकार को हटा देंगे, उसके बाद हम लोग रैंप को हटाएंगे। इसलिए अभी वक्त है हेमंत सरकार को कि अभी भी वक्त है, आप ईमानदारी से रैंप को हटा दीजिए। जैसे कि मंदिर मस्जिद बनता है, करोड़ों का फिर से नया बन जाता है मंदिर में, तो इस तरह छोटा सा रैंप है, उसका करेक्टिंग आप बना सकते हैं। कोई बड़ा मसला नहीं है। इंजीनियर का कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ा इंजीनियर आएगा। वो हम लोग भी इंजीनियर, हमारे लोग पढ़ते हैं, मतलब बुड़बक मत समझिए। बस यही कहना चाहते हैं, आप अपने से हटवा दीजिए, या तो आपको हटा के हम लोग उसको तोड़ेंगे। परिचय, मेरा नाम हुआ विजय कच्छप।